हेलो नमस्कार दोस्तों। एक 55 साल का जो है घनश्याम जो है एक वीडियो देख रहा होता है दोपहर में। और देखने में उसे एक वीडियो सामने आती है जिसमें एक आदमी जो है 50-55 साल का जो है 50-55 साल का ही होता है। वो एक अश्लील वीडियो देख रहा होता है और अश्लील वीडियो देखते देखते उसमें एक वीडियो आती है जिसमें वो भैंस के साथ संबंध बना रहा होता है। तो उसको घनश्याम जब देखता है तो देखने के बाद इसके मन में भी ये ख्याल आने लगता है कि जब ये 55-60 साल का आदमी जो है एक भैंसी के साथ संबंध बना रहा है तो इस तरीके से तो मैं भी बना सकता हूँ। तो क्यों ना मेरे पास भी भैंस है, मैं भी एक बार चेक करके देखता हूँ कि क्या इससे भी संबंध बनाया जा सकता है। तो वो दोस्तों अपने भैंस के तबेले में पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद जो है अपनी भैंस को इधर उधर से हाथ लगाना शुरू कर देता है और उसको जो है अश्लील हरकतें उसके साथ करना शुरू कर देता है। तो भैंस जो है इस तरीके से जब उसको देखती है तो इधर उधर कूदने फादने लगती है और कूदने फादने के बाद जोर जोर से आवाज करने लगती है, आवाज चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है। तो इस पर से जो है वो उसके ये जो कृत्य दृश्य था वो देखते हुए जो है उधर से उसकी एक बहू आ जाती है। जब वो बहू उसको देखती है तो देखने के बाद एकदम से दंग हो जाती है और परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। और देखने के बाद जो है दोस्तों वो ऐसा कुछ अपने पति के ससुर के साथ कर देती है जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा ये अपने ससुर के साथ क्या कर देती है। तो आइए दोस्तों, आइए आपको पूरा विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल में इसी तरीके से आप लोग बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि जब इसमें आप लोग को बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और ये कहानी आप लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि आखिर भैंसे के साथ कैसे कोई संबंध बना सकता है। तो आइए दोस्तों, आपको विस्तार पूर्वक ये कहानी सुनाता हूँ। अगर ये कहानी आप लोग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। एक दोस्तों एक गांव होता है जो कि राजस्थान में एक गांव होता है और उसी में एक मुखिया होता है जिसका नाम घनश्याम होता है। उसकी उम्र 55 साल होती है, लेकिन वो देखने में बिल्कुल हास्ट पुस्ट और पूरी तरीके से स्वस्थ और बढ़िया आदमी था, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा। और वो एक फैक्ट्री में काम करता था और उसका एक बड़ा बेटा था जिसकी उम्र जो है 25 साल होती है और हट्टा कट्टा जवान वो भी होता है। और उसकी एक बीवी होती है जिसका नाम पूजा होता है, उसकी उम्र 22 साल होती है। ये तीन ही लोग परिवार में रहते हैं। लेकिन इसका जो बेटा होता है वो कहता है कि पापा इधर कोई काम धाम हमें नहीं मिल रहा है तो क्यों ना को मैं बाहर चला जाऊं और वहीं मुंबई में जाके जो एक फैक्ट्री है वहां पे काम करूं, वहां पे सैलरी अच्छी मिलती है। तो उस पे जो है उसके पिता जो है कहते हैं कि ठीक है बेटे, तुम वहां पे ड्यूटी कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो है थोड़ा अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई होती है लड़के की। तो वो कहता है कि अपनी बीवी का भी ख्याल रखा करो, क्योंकि जो है अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है तो अभी तुम जाके क्या करोगे, कुछ दिन यहीं काम करो उसके बाद चले जाना। तो वो कहता है कि देखो पापा, वो तो सब ठीक है लेकिन जो है घर का खर्चा तो इतना ज्यादा होता है कि यहाँ रहेंगे तो खर्चा ही बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर अभी मैं जो मेरे में जो जवानी और जोश है अभी मैं जो कर लूंगा फिर कुछ दिन बाद फिर आलस से हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे मुंबई जाना है, वहाँ एक फैक्ट्री में काम मिल रहा है तो वहीं मैं काम कर लूंगा। तो उसके पिता कहते हैं ठीक है बेटे जाओ और वहीं पे अपना ड्यूटी उटी कर लेना, लेकिन आते जाते रहना। तो अपना कपड़ा वपड़ा सामान वामान पैक करता है और अपनी बीवी से कहता है देखो तुम अपना ख्याल रखना और मैं वहां जाता हूँ और कमाऊंगा, कमा के जो है कुछ जब पैसा ले आऊंगा तो कुछ समय बाद फिर हमें तुमको भी वहां बुला लूंगा, तुम परेशान नहीं होना। तो इस पे जो है पूजा कहती है कि देखो अभी मेरी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी तुम जाओगे तो फिर मैं अभी तुम्हारे ख्याल में डूबी रहूंगी। तो उससे वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा तो तुम्हें जल्दी फोन करूंगा, फोन करने के बाद आता जाता रहूंगा
और जब मैं वहां सेटल हो जाऊंगा तुमको वहां भी बुला लूंगा। तो कह के जो है वहां से चला जाता है। और जो ये घनश्याम होता है, ये दोस्तों इनकी पत्नी जो है 2 साल पहले ही एक बीमारी के चलते जो है वो खत्म हो गई थी। इन्होंने काफी इलाज कराया, काफी उनको दिखाया डॉक्टरों को, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाया और उनके परेशानी बढ़ती गई और एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती किए और पता चला कि वो खत्म हो गई। तो इससे दोस्तों ये बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगते थे। और एक दिन होता क्या है कि ये सोचने लगते हैं कि काश, लगता है मुझे दूसरी शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि एक शादी जो किया हूँ अगर बीवी मर गई है तो मेरी भी कुछ शारीरिक सुख है, शारीरिक इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होगी। क्योंकि जो है लाख मैं कमा लूँ या लाख कुछ कर लूँ, लेकिन ये शारीरिक सुख मुझे ऐसे नहीं मिलेगा। तो शादी के बारे में ही सोच ही रहे थे। और सोचने के बाद एक दिन होता क्या है कि दोपहर में देखते हैं एक वीडियो मोबाइल में देख रहे होते हैं, और मोबाइल में वीडियो देखते देखते एक अश्लील वीडियो उनके पास ऐसी आ जाती है जो देखते हैं कि 55-60 साल का जो है एक आदमी जो है एक भैंसे के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। तो उसको जब देखते हैं तो देखने के बाद वो दंग रह जाते हैं। वो भी सोचने लगते हैं कि काश यार, जब ये 55-60 साल का आदमी जब एक भैंसे के साथ संबंध बना सकता है, भैंस के साथ, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। और इस बात पे वो सोचने लगता है। और सोचने के बाद फिर अपने भैंस के तबेले में जाता है और जाने के बाद जो है वहीं पे जो है अपने भैंसों को अश्लील हरकतें करने लगता है और इधर उधर छेड़खानी करने लगता है। और फिर जो भैंसे के ऊपर इधर उधर से चढ़ने की कोशिश करने लगता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है, भैंस तो भैंस, जानवर तो जानवर होता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो भी नहीं समझ पाए थी कि आखिर ये कर क्या रहा है। तो जब जोर जोर से चिल्लाती है तभी जो है उसकी बहू, जिसका नाम जो पूजा होता है, वो उधर आती है और अपने पति को अपने ससुर को देखती है। तो देख के दंग रह जाती है और दंग रह जाती है और सोच भी नहीं सकती है कि ये ऐसा जो घिनौना काम मेरा ससुर जो है कैसे किसी भैंस के साथ ऐसा कर सकता है। और आती है, आने के बाद जो है एकदम सर से पानी पानी हो जाती है और उसका जो ससुर होता है वो भी सर से पानी पानी हो जाता है और एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते। फिर लेकिन जो है उसकी बहू डांटती है, कहती है कि देखो तुम्हें इतने बुजुर्ग हो गए हो, इतनी उम्र हो गई है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरीके से हरकत करते हुए। वो उल्टा सीधा कई बातें सुना देती है और सुनाने के बाद वहां से चली जाती है। जाने के बाद जो है जब रात में लेटती है तो सोचती है कि मेरे ससुर का जो है प्राइवेट पार्ट कितना लंबा मोटा और कितना अच्छा था। वो किस तरीके से एक भैंसे के साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। और बताइए, मैं अब तड़फ रही हूँ किसी पति के लिए। पति मेरा आता नहीं है, सोचती हूँ कहीं बाहर किसी से संबंध बनाऊं, लेकिन उससे अच्छा तो ये मेरा ससुर ही है, जिसको देख के जो है आज मेरे पूरे शरीर में सैरन हो गई। लेकिन मैंने उसको उल्टा सीधा इतना कुछ कह दिया कि वो मेरे पास भटकेगा भी नहीं। फिर वो दूसरे दिन जाती है और जाने के बाद जो है अपने ससुर से माफी मांगने लगती है। कहती है, ससुर जी मुझे माफ कर दीजिए और मैंने आपको बहुत भला बुरा कल कह दिया। तो इस बात पे ससुर कहता है कि नहीं, वो तो इस तरीके से तुमने हरकत करते हुए देख लिया था, इस चक्कर से तुमने ऐसा बोला था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि जो है अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तो इस पर जो है उसकी बहू कहती है कि आप अगर इस तरीके से अभी इतनी उम्र में शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हैं? आपको जो है शारीरिक सुख की जरूरत है तो वो मैं पूरा कर दिया करूंगी, तो आप उससे जो है उसी से खुश हो लिया करिएगा। दूसरी शादी करके क्या करेंगे, घर में बात रहेगी। वैसे भी आपका बेटा आता नहीं है और ज्यादा समय भी नहीं देता है, और मैं सोचा करती हूँ मेरी शारीरिक सुख सुविधा सब वंचित रह जाती है। तो मुझे इस तरीके से जो है आप मुझे भी खुश कर दिया करेंगे, आपकी जरूरतें पूरा हो जाए करेगी और मेरी भी जरूरतें पूरी हो जाए करेगी। तो आदमी औरत को क्या चाहिए, अगर उसकी शारीरिक सुख की जरूरतें पूरी हो जा रही है तो खाना पीना तो सभी आज जगह आदमी खा पी लेगा। तो इस तरीके से वो ससुर उसका खुश हो जाता है, उछल जाता है और कहता है कि ये तो मेरे मन की बात कह दी, मेरे अंदर की बात कह दी। क्योंकि अगर मैं शादी करके लाता भी तो इस तरीके से जवान और कोरी और गोरी चिट्ठी इतनी बढ़िया नहीं मिलती। अगर मैं इसी के साथ शारीरिक संबंध बना दूं तो कितना अच्छा रहेगा। फिर वो जब जान जाता है कि मेरी बहू भी यही सोच रही है शारीरिक संबंध के बारे में,
फिर वो क्या करता है कि जाता है अपनी बहू को उठाता है, गोद में उठाने के बाद इसको ले जाता है कमरे में, और कमरे में ले जाने के बाद उसके एक एक कपड़े तन से उतारने लगता है, और अपना भी तन से कपड़ा उतारता है। उतारने के बाद उसके साथ जोरदार सेक्स करता है, और उसको इतनी तेज तेज जो है उसके साथ सेक्स करता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीखें निकल जाती है, और इतनी तेजी से संबंध बनाता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूं। उसकी बहू भी बहुत खुश हो जाती है, होने के बाद उसको भी पूरी तरीके से पूरा चेहरा खिल जाता है और वो भी मगन हो जाती है, खुश रहने लगती है। इसी तरीके से जब दोस्तों किसी के साथ एक बार शारीरिक संबंध अगर बन जाते हैं तो फिर वो एक बार में संतुष्टि नहीं होती है, फिर उसके आए दिन शारीरिक क्रिया होने लगती है। शारीरिक सुख की प्राप्ति में दोनों एक दूसरे को तलाश करने लगते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। तो इसी तरह संबंध बनाते बनाते उनको 6 महीने का वक्त गुजर जाता है और कोई जान भी नहीं पाता है, और ये लोग ऐसे ही शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। उनका लड़का जो है कभी कदार जो पूजा है अपनी पत्नी से बात कर लेता था, तो उसकी पत्नी कहती कि तुम आप कब आओगे, तो वो यही कहता था कि बस मैं टाइम निकाल के आ जाऊंगा, अभी कुछ काम ज्यादा है। यही उससे ज्यादातर बातें हुआ करती थी, तो वो भी जो है परेशान रहती थी, कहती थी कि अच्छा तुम नहीं आ पा रहे हो तो कम से कम फोन कर लिया करो। फिर दोस्तों इसी तरीके से अपने ससुर के साथ संबंध बना रही होती है। एक दिन होता है कि उसका ससुर कहता है चलो हम लोग चलते हैं कमरे में शारीरिक संबंध बनाते हैं। इस बात के अंदर ही जाते ही उसे उल्टियां होने शुरू हो जाती है, और जब वो काफी उल्टी करती है तो उसके बाद उसका जो ससुर है वो कहता है कि आखिर जो है तुम्हें उल्टियां क्या बदहजमी हो गई क्या? तो वो कहती है कि बदहजमी नहीं, मुझे कुछ दिक्कतें ज्यादा है, पेट में कुछ दर्द भी है। तो वो जाता है, कहते बगल में एक जो वो होता है हॉस्पिटल होता है, वहीं पे एक लेडी डॉक्टर को दिखाता है, कहता है मेरी बहू आजकल उल्टियां ज्यादा कर रही है, जरा देखिए क्या बात है। तो अल्ट्रासाउंड देखती हो, अल्ट्रासाउंड देख के जो है बताती है कि तुम्हें जो है प्रेग्नेंट हो गई हो, और प्रेग्नेंट होने के बाद जो है इसका अबॉर्शन करना पड़ेगा। और क्योंकि जो है ये 3 महीने का हो गया है, तो इस पे ससुर कहता है कुछ भी हो इसको जो है किसी तरीके से इसको वाश करना ही पड़ेगा। तो कुछ पैसे उसे दे के उसकी जो है वाश करा देता है और बच्चे गिरा देता है। गिराने के बाद उसको लेके आता है और कहता है देखो ये बात मैं अपने बेटे को मत बताना, नहीं तो उसके सामने मेरी इज्जत क्या रहेगी। तो इस बात पे वो कहती है ठीक है मैं बताऊंगी नहीं, और दूसरी चीज मुझे भी तो शारीरिक सुख मिल रहा है तो मैं क्यों बताना चाहूंगी। तो इस बात पे जो है वो क्या करती है कि बताती नहीं है। अब कुछ समय का और वक्त गुजरता है, गुजरने के बाद जब साल भर हो जाते हैं, होने के बाद उसका पति अपने छुट्टी से आ जाता है, अपने काम पर से आने के बाद जो है वो उसके साथ जो है कुछ दिन रहता है, और रहने के बाद पूछता है कि देखो तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही थी, और आने के बाद मैं बहुत परेशान था, इस वजह से हमें वहां छोड़ के आना ही पड़ा। तो इस बात पे जो है पूजा कहते मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और याद आती है लेकिन तुम मुझे आते ही नहीं हो, मुझे प्यार करते ही नहीं हो। तो कहता नहीं ऐसी बात नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ ना। फिर एक दिन क्या होता है उसके पेट में दर्द होने लगता है और कहने लगती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बगल के ही हॉस्पिटल में जाता है और उसका टेस्ट कराता है, कहता है अल्ट्रासाउंड करके देखिए मेरी पत्नी को आजकल दर्द क्या हो रहा है। तो इस पर से जो है महिला डॉक्टर होती है, देखती है, देखने के बाद कहती है कि अरे आप खुशखबरी हो, बधाई हो, आपको जो है 4 महीने का पेट में बच्चा है इनके, और बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही अच्छा है। बहुत खुशी से हमारे बताती है, कहती है कि ये जो है आपकी बहू का अब ज्यादा आपके जो बीबी है इसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, और इसे जो है भारी सामान अभी उठाने मत दीजिएगा और इसका ध्यान रखिएगा। तो ये बात जब सुनता है उसका जो पति जो दिनेश होता है, वो जब सुनता है, सुनने के बाद आता है घर में, जो है पूछता है कि मैं तो यहाँ साल भर से हूँ नहीं, तो ये बच्चा कहाँ से पेट में आ गया, तुम किसके साथ मुंह काला करती थी। वो बहुत ही गुस्सा होता है और अपनी पत्नी को डांटता है और कहता है कि अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इस पर से बहुत धमकाता है, तब वो असली बात कबूल देती है
ये जो बच्चा है किसी और का नहीं है, ये तुम्हारे पिता का ही बच्चा है। तो कहती है कि तुम मेरे पिता के साथ कैसे शारीरिक संबंध बना सकते हो। कहती है तो पूरी बात बता देती है कि एक दिन वो भैंसे के साथ संबंध बना रहे थे, वही देख लेती है और देखने के बाद फिर ये उसके साथ भी इसी तरीके से शारीरिक क्रिया करने की कोशिश करने लगते हैं और फिर एक दिन जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक सेक्स कर देते हैं। तो इस बात पे जो बहुत गुस्सा होता है और वो क्या करता है कि कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि जो है अब वो इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि जो है मुझे तुम्हें तलाक देना ही पड़ेगा। तो जाता है एक वकील से मिलता है और कहता है मुझे अपनी बीवी से तलाक लेना है, उसे पेपर तैयार करवाना है। फिर वो अपनी बीवी को राजी करता है, कहता है कि ठीक है, तुम मुझे तलाक दे दो और मैं तुमको तलाक दे रहा हूँ और तुम्हारी शादी मैं अपने पिता के साथ ही करवा दूंगा तो ठीक रहेगी। तो इस बात पे वो भी राजी हो जाती है, वो भी जाती है, कहती है हाँ वकील साहब मुझे तलाक दे दीजिए, मैं अपने पति के साथ तलाक लेना चाहती हूँ। फिर वो क्या करते हैं कि जो वकील होता है इन दोनों का पेपर तैयार करता है और इनको जो है तलाक दिला देता है। और जब तलाक दिला देता है तो कुछ दिन बाद बेटा जो है कहता है अपने पिता से कि आपको जो है एक औरत की जरूरत थी, तो मैं अपनी ही बीवी से तुम्हारी शादी करा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है बेटे, अगर बहू करने के लिए तैयार है तो मैं शादी कर लूंगा। तो वो क्या करता है कि अपनी बीवी से कहता है चलो मैं तुम दोनों लोग की कोर्ट मैरिज करा देता हूँ। वो जाता है उन दोनों की जो है कोर्ट मैरिज करा देता है और दोनों राजी खुशी से जो है एक दूसरे से गले में हार डालते हैं और डालने के बाद जो है वो भी बड़ी खुश रहती है कि जो मेरे पति ने कभी मुझे नहीं दिया, एक ससुर ने पूरी तरीके से मुझे संतुष्ट कर देता है, तो मेरे लिए तो वही पति से अच्छा है। तो वो भी राजी खुशी रहती है और दोनों जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है लड़का कहता है ठीक है, अच्छा है, आप लोग प्रेम पूर्वक रहिए, अब मैं जा रहा हूँ कमाने, अब वहीं कमाऊंगा धमाऊंगा, वहीं रहूंगा और मैं भी देख के कोई दूसरी शादी कर लूंगा। तो वो जो है इन दोनों को छोड़ के अपना चला जाता है मुंबई और वही जो है जहाँ काम कर रहा था वहाँ काम करने लगता है। और ये दोनों एक दूसरे से एक साथ बहुत खुश रहते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और करने के बाद इनका एक बेटा भी होता है, वो भी स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होता है और इस तरीके से जीवन बसर इन लोगों का अच्छा से चलने लगता है और ये काफी खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मैं आप लोग को कहानी सुनाने का हमारा मकसद ये रहता है कि आप लोग को समझ में आए और अच्छी लगे और किसी की ठेस न पहुंचे। ये सोचता हूँ कि किसी को मेरी बातों से ठेस न पहुंचे और आप लोग को कहानी भी अच्छी लगे। तो ये कहानी दोस्तों एक अलग तरीके की थी, क्योंकि जो है मुझे भी अलग लिखी, क्योंकि जो है कोई आदमी जो है इस तरीके से एक दूसरे पे कोई कांड ना करके अगर वो शादी किसी की करा दे तो कम से कम ये अपराध और घटना तो नहीं होगी। जो भी हो आप लोग शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि इन लोगों की शादी करा के वो सही किया कि गलत किया, क्योंकि जो है आप लोग जब बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।